चोरी से नहीं बांटेंगे, वहाँ ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। तो सहारा लिया ना, आधार लिया ना, राहत मिलती है ना उससे। तो यहाँ स्नेह में लाया जाता है, स्नेह स्वरूप, स्नेही बनो आप, संबंध में आ जाइए और स्नेह करना नहीं होता है, ऑटोमेटिक होता है। जितना ही हम किसी की विशेषता को जानते हैं तो प्रेम होता जाता है ना, जागृत होता है ना। जब हम बड़े थोड़ा थोड़ा, सत्य सबको आकर्षित करता है और वो श्रृंगारित होता है। और उसके हर जो भाषा होती है, जो भी बोल होते हैं, उसके कर्म होते हैं, वो अविनाशी होते हैं। उसका विनाश नहीं होता, अमर होता है। उसी सत्य प्रेम का आज भी किस्से, कहानी, पिक्चरों में, दोहे चौपाइयों में कैद है। चाहे आधे अधूरे में है, अनेक स्वरूप से है, लेकिन वही सत्य प्रेम जो किया नहीं जाता है, हो जाता है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, वही प्रेम हुआ था, वो सगाई हुई थी, वो सगे हैं वही। बाकी सब लगे रहते हैं, बोध नहीं होता ना, पूरा पूरा नहीं हो सकता है, थोड़ा सा कम जरूर रहेगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात आई। बाकी जो हो जाते हैं उनकी गिनती थोड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंस होगा, ऊपर डाला जाएगा तो फर्स्ट सेकंड का आता है, बाकी थर्ड का फेल का नाम थोड़ी आता है ऊपर। तो फर्स्ट सेकंड की अगर बात आएगी तो वही महारथी रथी, प्यादे का थोड़ी आएगा, घोड़े सवार का थोड़ी आएगा उतना। वो तो जान जाते हैं कि इसके बाद का सब घोड़े सवार हैं, घोड़े सवार ज़्यादा होते हैं, रथ पर सभी बैठते नहीं, पैदल ज़्यादा होते हैं। तो देखने वाले, चलने वाले मजबूरी है, मजबूर हैं वो चलने के लिए, बाकी सब देखने वाले होते हैं। ऐसे हम समझते हैं, स्थिर हो जाते हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है, एकाग्रता आती है, एकांत में जाने का होता है। इस तरह की सेवाएं जो हम समझ लिए थे उससे ऊपर उठते हैं। बोलिए अभी क्या है, उस तरह की सेवाएं जो हम लोग 2 साल 3 साल पहले करते थे, अभी करने का है स्टेज नहीं है। इसीलिए शक्ति बोली आगे चल करके वो लोग चाहेंगे, लेकिन आपको समय नहीं रहेगा, आपकी स्थिति ही ऐसी नहीं रहेगी। जब आप तैयार थे तो वो नहीं थे, जब वो थे, जब आप हैं तो हम नहीं, जब हम हैं तो आप वहाँ। जब ये बोध होता है ना, उसका परमात्मा शक्ति का जब बोध होता है कि जब आप मिले तो हम नहीं, जब हम थे तो आप नहीं, जब आप हैं तो हम नहीं है, वहाँ वो मैं खत्म हो जाता है। बस तू ही तू दिखाई देता है, तू मैं, तू मैं, तू नहीं रहा और मैं नहीं रहा। ये मैं और तू का वहाँ पर अविद्या हो जाती है। तू तूने किया, तूने किया, मैंने नहीं किया, ये इस तरह का जो मैंपन, शुद्ध मैंपन है, तू मैं वहाँ ख़त्म हो जाता है। उस स्टेज पर कहिए या उस प्लेटफार्म पर कहिए, ऐसी स्टेज वाली आत्माएं इन सब छोटी छोटी बातों की अविद्या होती है, माने उसका उनको बोध नहीं होता, उस स्वरूप में आता ही नहीं उनके, क्योंकि उसको छूती ही नहीं है, वो स्पर्श ही नहीं करती। तो वियोगी समझ में आ गया ना, बहुत सारी इच्छाओं भरी उनकी यादें होती हैं, वियोग होता है। और दूसरा योग लगाती हैं, मेहनत करती हैं वो तो, योगी जीवन। और एक क्या सहयोगी बनती नहीं, सहज योग इनका लगता नहीं। इनके योग के पीछे आप सहज नहीं लगा सकते, न सहज होती हैं न सरल होती हैं। और स्नेही की बहुत प्राप्ति होती है, स्नेही के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। स्नेही उनकी हमेशा इन सब बातों में वो व्यक्त नहीं होती हैं, वो अविद्या होती है, अव्यक्त।
इसकी अविद्या होना माने अव्यक्त, अव्यक्त स्टेज। जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर लेती है आत्मा, वही अविनाशी संबंध में रहती है, अविनाशी संबंध में जुड़ जाती है वो। इस तरह के आवागमन से जो आवाज से प्रभावित होती हैं, शक्ति बोली जैसे आवाज में आना आपको आसान लगता है, वैसे आवाज से परे जाना सहज लगता है कि नहीं लगता है? ये अव्यक्त स्थिति का जो अनुभव है, ये आवाज से परे लेके जाता है। जैसे छोटे बच्चे को हम लोरी सुनाते हैं, तो लोरी सुनते सुनते ये लोरी की आवाज कहाँ लेके जाती है? वो आवाज है लेकिन बच्चा सो जाता है। वो लोरी, वो आवाज अव्यक्त स्टेज में लेके जाता है, बच्चा सो जाता है। और कोई आवाज, देखो आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, सो रहा, लेकिन वो आवाज तो सो जा, बच्चा लोरी सुनाते सुनाते सो गया। तो एक आवाज ऐसी होती है जो अव्यक्त स्टेज में लेके जाती है। और ये आवाज ऐसी, इस तरह की जो सिर्फ आवाज सुन के जो शक्ति बोली जो प्रभावित हुई आत्माएं होती हैं, वो आवागमन के चक्र में आती हैं। बहुत स्नेह स्वरूप की जो याद होती है, उसके द्वारा क्या प्राप्ति होती है? एक तो शक्ति, दूसरा वरदानों की प्राप्ति होती है। ऐसी आत्माएं ही वरदान प्राप्त करती है। वरदान जिसके जीवन में होता है वो सरल और सहज होता है, वो वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। वो वरदान दिखाई देता है। किसी को पद मिल गया अधिकारी का, तो वो पद दिखाई देता है कि उनके कर्तव्य अस्त्र शस्त्र से जो लदे रहते हैं, कार्य करते हैं, तो पता चलता है ये अधिकारी है। पद किसी का दिखाई नहीं देता है। किसके पास कितना बैंक बैलेंस है दिखाई नहीं देता है वो। तो जहाँ समझने का विषय वहाँ हम समझें। यहाँ आपका आ गया योगी, वियोगी और स्नेही। स्नेह में आएंगे माने परिवार में, माता पिता के बीच में जब आएंगे भाई बहन, तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ स्नेह होता है, तो सहयोगी। तभी हमारे अंदर समर्थी आती है, समर्थी। और धीरे धीरे स्मृति, यहाँ पर स्मृति आएगी, फिर हमारे अंदर समर्थी आएगी। समर्थी कम है, इसका कारण क्या है? स्मृति भी नहीं है, समर्थी भी नहीं है, क्योंकि व्यर्थ ज़्यादा है। जब व्यर्थ का अकाउंट ज़्यादा रहता है तो उसको जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? जैसे मोबाइल में जब एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको डिलीट करते हैं ना, ख़त्म करते हैं, तभी तो भरते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा नहीं है, जो हमारा विषय नहीं है, जिससे हमारे ऊपर लोड पड़ रहा है, वो सब डिलीट कर दीजिए। जो आपका नहीं है, शक्ति भी इस पर होमवर्क दी है कि जब आप बोलते हो जो है नहीं, तो शक्ति स्थान ले लेती है। तो स्थान आप ही देते हो तब तो आके बैठती है वो। तो स्थान मत दो, उसको भर दो। जो खाली जगह उसको भर दीजिए, दूसरा कुछ उसमें डालिए, अच्छी चीज़ें डालिए जो आपके ज़रूरत का हो। जो आप खोलिए, याद में बैठिए तो वही चीज़ आए जो भरे हुए हैं अपने अंदर। जब हम याद में बैठते हैं, मन बुद्धि चलाते हैं या हम वार्तालाप करते हैं, तो जो हमारे अंदर रहता है वही तो आता है। तो फिर हम कहते अरे हम सोचे नहीं थे, पता नहीं कैसे ये चीज़ हो गया, हम ऐसे बोलना नहीं चाह रहे थे, पता नहीं कैसे हमारे मुख से निकल गया, क्योंकि वो सेव है आपके अंदर। आपके एक्ट से एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट हो जाता तो रहता है ना उतने समय तक, कहते अभी एक्टिवेट नहीं, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो रहेगा ना। वो एक्टिवेट हुआ है, कैसे भी करके तो शो करेगा, दिखाएगा, देखो ये चीज़ है। और जब हम डिलीट कर देंगे तो, और उसी के लिए थोड़ा सा हमें रिफाइन करना होता है। अब यहाँ आप आ जाइए समर्थी, इस यहाँ पर योगी, वियोगी और स्नेही में आ गया। समर्थी, स्मृति, सुसमर्थी। जब स्मृति आती है, समर्थी आती है। ये कारण इसके ऊपर बता दिया गया है कि व्यर्थ को ख़त्म करेंगे तभी ये संभव है। वो डिलीट अपने ही करना है, खुद ही करना है। या तो वो कुछ कमियां तो अपने ही ख़त्म करनी होती है, बताई जाती है। आपको नॉलेज का दर्पण दिया जा रहा है अभी।
नॉलेज के दर्पण में समझदारी है कि वो नॉलेज उतना मिल रहा है कि उसमें अपने रिफाइन कर लें और अपने फेस को ठीक कर लें। दूसरी भाषा में कहते हैं मेकअप कर लें। नहीं तो ज़्यादा चिल्लाने की कोशिश करेंगे, चिल्लाएंगे, आगे चल के फिर क्या होगा? चिल्लाएंगे आप, चिल्लाने की कोशिश करेंगे, वो होगा नहीं। तो फिर जो आपका अमाउंट है आपके अकाउंट में, वो सब गवर्नमेंट खींच लेती है ना जब उल्टा सीधा चलता है। तो ऐसे ही ईश्वरी गवर्नमेंट का सारे स्कीम है, सिस्टम है। ठीक हद से बेहद को समझ लें। आसान होता ना, उसमें कोई नहीं बोल पाता है, पता है? अगर हद होता नहीं तो बेहद। ऐसे ही अगर हम उसको निगेटिव कह रहे हैं तो निगेटिव आधार बनता है, जिसको अच्छा बुरा, हानि लाभ, दुख सुख, ऊंच नीच, निगेटिव पॉजिटिव का हम नहीं बनाते हैं उसका। तो ये ऐसा है जो एक दूसरे के पूरक हैं, जो राम रावण कहिए, क्वेश्चन उत्तर कहिए, अच्छा बुरा कहिए, है ना? तो एक दूसरे के बिना नहीं चलता। जैसे ब्रह्म भ्रम कहिए, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम का राज्य। तो रावण राज्य में जो तमो प्रधानता अति का जो हुआ है, भ्रष्टता, वो बहुत पहले से नहीं है, जल्दी में ही होता है। 2 साल 102 साल के अंदर, 2.5 साल समझ ली, इसके अंदर ही ज़्यादा अति होता है। बाकी 3 हिस्सा उधर ठीक है, एकदम तमो प्रधानता तो उसको हम बोलते। धीरे धीरे भ्रम तो आता है, लेकिन ब्रह्म रहता है, पूरा नहीं जाता। बोलते हैं ना कि पूरा नहीं डूब पाता है, तब शक्ति आ जाती है। सनातन धर्म को लोप करते हैं लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा बचा रहता है। जैसे चोर होता है, चोरी करता है, तो थोड़ा सा प्रूफ छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है? जो पकड़ लिया जाता है, थोड़ा सा ही रहेगा लेकिन रहता जरूर है। बताए ना कि उसी ब्रह्म के ज्ञान से भ्रम खत्म होता है सबका। जैसे दोहा, चौपाई या मुरली या व्यक्त वाणिया में भले एक ही पॉइंट्स मिलेगा सनातनी, लेकिन मिलेगा जरूर, क्योंकि उसका मूल जो आधार है वो है ही गीता का ज्ञान। जो मूल में है, मूल माना है क्या? जड़, जड़ आधार है, वो आधार है आपके ज्ञान का गीता, और उद्धार उसी से होगा। अगर ईमानदार रहे तो ही उद्धार होगा ना, नहीं तो उधार का माल कहा जाएगा। अगर ईमानदारी से आप लेते हैं, विश्वास के साथ लेते हैं, ईमानदार रहते हैं, तो अच्छा माना जाता है। और कंपनी के साथ अगर गलत कार्य किए तो, किसी कंपनी में कार्य करके आप लेते हैं तो ठीक है ना, अगर गलत कार्य करते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता है ना। ऐसे ही कंपनी के साथ, ऐसे ही शक्ति उदाहरण दिए, हीरा ला लैंड सेंस कंपनी है, इस कंपनी में सभी उदाहरण दी है शक्ति। घर का भी उदाहरण दी है, विद्यालय का भी उदाहरण दी है, मिलिट्री का भी उदाहरण दी है, कंपनी का, सब तरह का उदाहरण दे करके समझाई है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ लक्ष्मी नारायण बन गए, लक्ष्मी नारायण का ही एमडी है वो। लक्ष्मी नारायण का स्वरूप तो सब नहीं बन सकते, वो रचता से शुरू होगा, रचता फिर रचयिता, फिर धीरे धीरे उनका चलता है। जो जिम्मेवार आत्माएं होती है, जो 8 सीढ़ी दिखाई है, उसको सतयुग द्वापर से ले लीजिए अगर, तो उसमें वो आत्माएं, उनका चलता है, डिनेस्टी चलती है उनकी, तो वो अधिकारी होते हैं। उतने समय तक एक दूसरे के साथ वही आत्माएं उतरते हुए आती हैं। जो हम बड़े बड़े लोगों का उदाहरण नहीं दे रहे हैं कि पहले ये थे वो थे, जो देश के प्रति ये हुए, तो हम ही सब हैं, स्मृति नहीं है। तो शक्ति तभी तो हम ही लोगों के, उनके, वो ऐसे लोगों की मृत्यु जो देश हित के लिए, देश के रक्षा सुरक्षा के लिए जिनकी मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु नहीं होती, अमर होते हैं वो। माना विस्मृति नहीं होती, उनको स्मृति रहती है। वो जो कुछ भी करके आए हुए होते हैं, उनका आत्मबल, मनोबल, फिर धीरे धीरे स्मृति आ जाती है उनके अंदर। उसी को अमर कहेंगे ना, जो अभी थोड़े समय के लिए है लेकिन फिर हो जाएगा। जैसे आप बीज डाले तो नष्ट नहीं हुआ है, चिंता नहीं करिए, अंकुरित होके बड़ा रूप ले ही लेता हो, तो वही ना अविनाशी हुआ बीज। आज जो नष्ट हो गया मिट्टी में, जहाँ कहता हूँ वो अंकुरित हुआ ही नहीं, तो वो उसको आप विनाशी कह सकते हैं। तब भी उसके कड़ कड़ उसका बोलता है, उसको प्रयोग में ले लेते हैं थोड़ा, लेकिन उसको अमर का टाइटल नहीं दे सकते।
फिर उसको जीवन मिल सकता है, जागृत हो जाता है, वो अलग बात है ना। तो समय, थोड़ा समय की तरफ भी ध्यान खिंचवाइएगा। 5 मिनट और है। हाँ, तो ये आपका हो गया। यही समर्थी सुसमर्थी का अभाव, प्रभाव, लगाव, स्वभाव की बात आई थी। प्रभावित हो गए, दूसरे लगाव हो गया उनसे तो चले गए, और तीसरे का स्वभाव। स्वभाव वाली जो आत्माएं होती हैं वो कौन होती हैं? वो जड़ में बैठी हैं। अष्टदेव अष्टदेवियाँ माता पिता के साथ वो कहाँ बैठी हैं? जड़ में बैठी हैं, वो जड़ से जुड़ी हुई हैं। वही अधिकारी, जिन उनका अधिकार है बोलने का। जैसे जो गवर्नमेंट के आदमी नियुक्त किए हुए होते हैं, वो अधिकार वो उनका, वो बोल सकते हैं ना, और कोई नहीं बोल पाता है ना, भले वो कितना बड़ा हो। जहाँ उसका कार्य होगा वहाँ नेता लोग भी नहीं बोल सकते। उनके अंडर में वो आ जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि ज़्यादा प्रभाव उनका रहता है। आप समझ रहे हैं? जो पढ़ाई पढ़ के जो जिला का अधिकारी बने हुए हैं, तो जिला अधिकारी के ऊपर वाले जो होते हैं सीएम, वो तो पढ़ाई पढ़ के नहीं गए हैं, सेवा करके गए ना। डीएम को उनके अंडर में रहना पड़ता है। ऐसा क्यों? उससे ज़्यादा पावर उसकी क्यों नहीं होती? भले कानून के आधार से कहीं वो ऊपर हैं, कहीं वो नीचे हैं, उनका भी पावर होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हीं का प्रभाव ज़्यादा रहता है। देखते हैं, जैसे चाहे वैसे कितना उनका प्रभाव रहा, जबकि वो पढ़ के मेहनत से हो गए हैं, लेकिन उसको सर्वोपरि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री को, वो तो पढ़ के नहीं गए प्रधानमंत्री की पढ़ाई से, सेवा करके गए हैं ना वो ऊपर। और ये लोग तो जिला की जो जिम्मेवारी उठा रहे हैं, डीएम और जिला अधिकारी जो एसओ होते हैं, जो डीआईजी होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, तो पढ़ाई पढ़ पढ़ के बने हैं ना ये लोग, लेकिन उनके अंडर में ही रहना होता है। तो ऐसे ही जो ये पढ़ाई पढ़े हैं, जो राज्य में सेवा करने वाली आत्माएं हैं इस तरह के, तो वो इतना ऊपर उनका ऊपर स्थान नहीं होता है। जो वर्षे की अधिकारी आत्माएं हैं उनके अंडर में उनको रहना होता है। वर्षे की अधिकारी आत्माओं का ही अधिकार है। तभी तो शक्ति बोली, श्रीमत के खिलाफ जो कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करो। जब वो अपने स्वरूप में आती है, अपनी पोजीशन में आती हैं, तब वो कंट्रोल करती हैं। वो शक्तियाँ खुद ही कहती है कि जब वो अधिकारी अपने सीट पर होता है, ऑर्डर करता है, तो नीचे वाले मानते हैं ना। लेकिन आप उस माया की अपोजिशन से और आप उसके प्रभाव में आ जा रहे हो, अपनी सीट पर सेट नहीं हो, इसलिए आपके साथ जो शक्तियां हैं वो कार्य नहीं कर रही हैं, क्योंकि आप खुद ही उस सीट से उतर जा रहे हो, ऑर्डर नहीं कर रहे हो सही से। आप ऑर्डर करो, माने नहीं, अभी वही सेवा के लिए भर्ती कराई जा रही है। उसी तरह की सेवा के लिए भट्टी की आवश्यकता है। कुछ प्रकृति समय की शक्ति सहयोग करेगी, तो भट्टी जरूरी है। अभी वाणी के दूसरे की सेवा करने के बजाय हम अपने तरफ ध्यान दें, खुद के अंदर ध्यान दें, खुद के कमी कमजोरियों पर हम करेक्शन करें, और गुणों का, दिव्य गुणों का, दैवी गुणों का कलेक्शन करें, इकट्ठा करें उसको, जिसको हम चाहते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता है, जो वास्तविकता है, जिसकी आवश्यकता है, उसकी हम लिस्ट बनाएं। कमी कमजोरियों को भी लिस्ट बनाएंगे तो सुधारने के लिए बनाएंगे, कि हमें ये ख़त्म करना है, ये चीज़ नहीं चाहिए, ये हाँ, ये इससे हमारा ये हो रहा है। तो धीरे धीरे जब दोनों की गुण अवगुण, अच्छा बुरा की जब स्मृति आएगी, तब तो समर्थी आएगी, इसको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तभी तो हटा सकते हैं। जब हम मजबूत होते हैं तो छोटी छोटी बीमारी हमें अटैक नहीं करती है। तो ये लिस्ट बनाई जा रही है सुधरने के लिए, ये कलेक्शन किया जा रहा है गुण और अवगुण का। तो जब पता रहेगा तब तो आप गुण क्या है अवगुण क्या है पता नहीं है, तो ये पता सुधारने के लिए होता है, क्योंकि बिना उसके करेक्शन के आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और ज़बरदस्ती उसको दबाएंगे तो उभरता जाता है। वो अविद्या बनने की, अनजान बनने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पावरफुल स्टेज की इसकी ज़रूरत है। या तो क्षमता हो दोनों खा के अब पचा लो, और वो संभव नहीं है। जो मजबूत होता है तो किसी की नुकसान नहीं करता, कहते हैं ये हमको सूट ही नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से इस तरह के वो विकृतियों का जन्म देते हैं। पूरा ये तो, या तो पूरा नॉलेज हो उसका, बुरा का फुल नॉलेज हो, उसका पूरा नॉलेज हो हमें, अच्छा बुरा का,
तो उनको करना, शक्ति क्या बोली है कि आप उसको, आपके लिए सहज है परिवर्तन करना, क्योंकि आप अनुभवी हो ना। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। स्नेही पर, सहयोगी पर हो गया, वियोगी पर हो गया, अभाव प्रभाव लगाव से हो गया। इतना आपका 1 घंटे का आज का क्लास हो गया, स्मृति से समर्थी देव। तो ठीक है, ओम सनातनी शांति, धन्यवाद।